ढोल दमो बजेगी ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है बहुत दिनों बाद मतलब मायके वाले व्लॉग में। तो जैसे कि बैकग्राउंड थोड़ा थोड़ा चेंज है, आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं कहीं और आ चुकी हूँ, वो है मेरे मायके में। अलग इसलिए लग रहा है क्योंकि काफ़ी चेंजेस पापा ने करवाए हैं, जो कि मैं धीरे धीरे आपको दिखाऊंगी। और हमें यहाँ पर आए हुए हो चुके हैं कुछ दिन, और सावन भी लग चुका है। तो सावन में काफ़ी लड़कियाँ, जब नई नई शादी होती है ना, तो काफ़ी लड़कियाँ जाती है मायके रहने के लिए। सिंधारा आता है, फिर मतलब ऐसा मुझे अच्छे से नहीं पता क्योंकि ना हमारे में नहीं होता है, हम में सिंधारा इतना मतलब इतना वो नहीं होता है, पर किसी किसी में बहुत ज़्यादा होता है और अच्छा भी लगता है। सबके अपने अपने रिचुअल्स होते हैं जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने आपको देखा नहीं था क्योंकि मैं बाहर थी। ये बाहर था, इसको यहाँ फुर्सत ही नहीं है मम्मी के पास बैठने की, इसको तो बस इधर उधर उधर लगा हुआ है। तो हाँ, मैं ये बोल रही थी कि सिंधारा आता है, काफ़ी चीज़ें, किसी किसी के यहाँ कपड़े भी आते जाते हैं, किसी के यहाँ श्रृंगार का भी। पर हमारे यहाँ हम कैसे करते हैं, हमारे यहाँ ऐसे करते हैं कि मम्मी हमेशा मेरे लिए करवा चौथ पे, तीज पे, मतलब तीज भी सामने ही होती है, तो तीज पे चूड़ी वगैरह ले लेती है, श्रृंगार का सामान ले लेती है। मेरी नानी के घर पेंट हो गया अब। तो श्रृंगार का सामान ले लेती है और वो मुझे दे देती हैं, और मैं भी श्रृंगार का सामान मम्मी के लिए ले लेती हूँ। अच्छा होता है श्रृंगार का सामान देना, अच्छा होता है। तो इसलिए सिंधारे में तो मैं यही मानती हूँ कि मम्मी मेकअप का सामान वगैरह लेके मुझे दे देती हैं। बाकी और क्या क्या होता है वो हमें नहीं पता। पर अभी जैसे मैं अभी यहाँ रहने आई हूँ, तो देखते हैं क्या क्या होता है। वैसे भी ना आज हमारा मार्केट जाने का प्लान बन रहा है, क्योंकि 2-4 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो पहले से ही नहीं थी, पर अब जाके थोड़ा ये हो गया है कि आवाज़ निकल रही है, वरना अभी तक तो मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी तो मैंने कहा चलो मार्केट जाने से पहले मैं ब्लॉग को स्टार्ट कर देती हूँ। मन नहीं कर रहा है जाने का, पता है क्या, बहुत गर्मी हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। पर अभी मौसम थोड़ा सा ठंडा हुआ है, क्योंकि बरसातों में यही होता है, कब ठंडा हो जाता है कब गर्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पर आके गर्मी तो है कंपैरेटिवली, वहाँ से देहरादून से ज़्यादा गर्मी यहाँ पर है। पर फिर भी चलो, मायके में तो मेरे हस्बैंड का कहना है मायके में चाहे कितनी भी दिक्कतें हो, लड़कियों को मायके का जो मज़ा आता है वो और कहीं नहीं आता। वो तो जो कि सच बात है भाई, मायका मायका ही होता है ना। ससुराल भी ज़रूरी है, तो मायका अपनी जगह है, ससुराल अपनी जगह है भाई। देखो कोई वो नहीं है, तो अगर कुछ बोलने लगो ना तो फिर आधे लोग क्या बोलते हैं, हाँ तुम्हें तो ससुराल में बड़ी दिक्कत हो रही थी, तुम्हें तो मायके में ही अच्छा लगता है। या पहले मैंने एक बार वीडियो डाला था, पिछले मतलब हो चुके हैं 4-6 महीने, तब डाला था कि मायके जैसा मज़ा और कहीं नहीं है। तो मुझे कमेंट आया था, हाँ जैसे ससुराल में तो तुम्हें बड़ा टॉर्चर करते हैं। भाई टॉर्चर वॉर्चर कोई नहीं करता है, आजकल वो ज़माना है भी नहीं, अगर होगा भी तो मुझे नहीं पता, पर हमारे ससुराल में ऐसा कुछ नहीं होता है। टॉर्चर वॉर्चर कुछ नहीं होता है, पर मायके का आप ससुराल में कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। ससुराल अपनी जगह होता है, जो कि ससुराल भी अपनी जगह पे ज़रूरी है, मायका भी अपनी जगह पे ज़रूरी है। तो मायके का जो मज़ा है वो मायके में ही है, ससुराल का ससुराल में है। तो इसलिए ऐसा कोई नहीं कहता है कि मायके में मज़ा आया तो ससुराल में दुख है, ऐसा कुछ नहीं बोलते हम लोग, है ना। बस अपनी तरफ से नेगेटिविटी फैलानी है, कुछ भी बोल दो, है ना। मतलब अच्छा खासा इंसान अच्छे मूड में वीडियो बना देगा तो उसका भी बेड़ा गर्क कर पता है, मैं बहुत कम रिएक्ट करती हूँ ऐसी चीज़ों पे ना। ऐसे जो 1-2 कमेंट आ जाते हैं कभी कभी अजीब अजीब से, मैं रिएक्ट बहुत कम करती हूँ। पर जब भी मेरे दिमाग में वो चढ़ जाता है ना कि मुझे कमेंट आया था, और जब मैं बात कर रही होती हूँ तो मेरे फिर सारा वो निकल जाता है, क्योंकि हद होती है ना। आप अपनी घर की जो मतलब खुंदस है, आप दूसरों के वीडियोस में जाके नहीं निकाल सकते ना। आपके घर में क्या चल रहा है वो आप जानो, आपको मुबारक, आप हैंडल करो। हमारे घर में जो चल रहा है वो हम देखेंगे। और सबकी लाइफ परफेक्ट तो होती नहीं है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चल ही रहा होता है ना। तो ये थोड़ी ना है कि मैं सब कुछ यहीं बोल दूँ, मेरे घर में ऐसा वैसा। हम अपने आप हैंडल कर रहे हैं आराम से। अच्छी चीज़ें मैं दिखाना चाहती हूँ वो मैं दिखा देती हूँ, अच्छी लगे आपको ना लगे वो आपके ऊपर है। तो चलो फिर बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। मैं मार्केट जाती हूँ, मम्मी भी खाना बना रही है राजमा चावल, तो मैं और मम्मी ही जाएंगे। सारांश घर में रहेगा अपने नाना जी के साथ, मौसी के साथ। और क्योंकि गर्मी हो रही है तो बच्चों के लिए सही नहीं है। वैसे भी आजकल क्या 2 साल से बच्चों को बाहर ज़्यादा ले जाना सेफ नहीं है। वैसे भी मार्केट में थोड़ा हो ही जाता है कि भीड़ भाड़ होती ही है, तो बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है। वैसे भी हमारे बच्चे जाते नहीं हैं, हमारे बच्चों को घर में रहना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इन्हें घर में ज़्यादा मज़ा आता है। और ये बोलने के लिए बड़ा बेताब खड़ा है बड़ी देर से। हाँ बोलो। ये मुझे
नहीं ले जा रहे। तो तू खुद ही नहीं जा रहा, तू ही तो कह रहा था मेरे लिए चीजें ले आना। हम आपके लिए गाड़ी लेके आएंगे। ठीक है। ठीक है बोल दिया। अब मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, जब हम जाएंगे मार्केट। दिन के मार्केट पहुंच जाएंगे तब तो वीडियो बनाएंगे। दिन में 1:15 तो हो ही गया है। अब देखते हैं कितने बजे चलते हैं। खाना वाना बना के जाएंगे क्योंकि आज छुट्टी है और पापा अभी घर पे ही हैं। भाई छोड़ के आएगा हम लोगों को। तो सावन बहुत सारी चीज़ें लेके आता है। इसमें हम फास्ट रखते हैं, मतलब ग्रीन का ज़्यादा हो रहता है, तो बहुत अच्छा भी लगता है। एक अलग सी पॉजिटिविटी आती है सावन में। तो सावन की बधाई ही बोल सकती हूँ क्योंकि इसमें सारे मतलब लड़कियां हैं, अच्छे से सजती हैं, संवरती हैं, अपनी सुहाग के लिए मायके भी जाते हैं। काफ़ी सारे रिवाज हैं अलग अलग। तो इसीलिए अब से हम फास्ट रखना शुरू करेंगे। मंडे अब आने वाला है एक दो दिन में, तब हमारा फर्स्ट फास्ट होगा। तो बस, और मैंने ग्रीन नेल पेंट भी लगा लिया है, पैरों में भी हाथों में भी। इन्हें मत दो ना, ये उड़ रहे कार्ड आ रहा हाथ में। हम कहीं नहीं उड़ रहे, कार्ड आ रहा है। एक आदमी का 500 रुपये 2500 रुपये टोटल। एक आदमी 500 रुपये खर्च सकता है। 5, 10, 15, 20, 3000। क्यों वो नहीं है मेरा बब्बू? मेरा बब्बू का तो सबसे महंगा सामान आएगा। तो यहाँ पर पापा ने अपना कार्ड दिया था, बोल रहे थे जो भी शॉपिंग करनी है इससे कर लेना। तो हम वही डिसाइड कर रहे थे कि कौन कितने पैसे खर्च करेगा, क्योंकि सारी शॉपिंग आज पापा की तरफ से होगी। हम लोग हो चुके हैं तैयार मार्केट जाने के लिए। गाइस मुझे भी तो देख लीजिए। लो जी गाइस, इसको भी देख लीजिए। हम जा रहे हैं मार्केट। पहले इसके जाने का प्लान नहीं था, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था उस टाइम पे कि सारांश के जाने का प्लान नहीं है। पर हुआ ये कि फिर हमारा प्लान बन गया मॉल जाने का। मॉल में ठीक रहता है, गर्मी नहीं रहती है, तो मॉल में ठीक रहता है। इसलिए हमने कहा चलो ले जा लेते, क्योंकि ये मायूस सा हो रहा था, क्योंकि सब लोग जा रहे थे। सब लोग मतलब भाई तो लेके जाएगा ही, मेरी बहन भी जा ही रही थी। उसने कहा कि चलो मॉल तक जा रहे हो तो मैं भी चल लेती हूँ, क्योंकि जो ओपन मार्केट होता है उसमें भीड़ और गर्मी ज़्यादा होती है। मॉल में भीड़ भले ही होती है पर गर्मी इतनी नहीं लगती है। तो मैंने कहा चलो मैं इसके लिए 1-2 जोड़ी भी ले आऊँगी। मम्मी के बहन भाई भी चल रहे हैं। मम्मी के बहन भाई बोलते हैं कि मौसी और मामा बोलते हैं? मौसी और मामा। हाँ। तब दिन के 3 बज ही गए हैं लंच वगैरह करते करते। तो हमने कहा चलो थोड़ी सी ठंडक और आ जाएगी। धीरे धीरे करके तैयार हो रहे हैं सब लोग, क्योंकि अब बार बार जाने वाला सिस्टम तो है नहीं कि जैसे पहले जाते थे 2-4 दिन छोड़ के मार्केट जाओ, चेंज करवाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये है कि भाई सब अपनी मर्जी से तसल्ली से अपने आप देख के लाओ। ठीक है, ठीक आ गया तो ठीक, वरना रहने दो। तो पापा घर में है, पापा नहीं जा रहे हैं क्योंकि घर में भी तो कोई चाहिए ही भाई। तो इसलिए बस अब मैं आपको मिलती हूँ मार्केट जाके। तब तक के लिए बाय बाय।